अगर पत्नी बेवफा हो जाए, उसे किसी दूसरे से प्यार हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको शादी के बाद भी दूसरे मर्दों से प्यार हो जाता है, उसके बाद वो अपने पति को छोड़ने के लिए तलाक का अर्जी कोर्ट में डाल देती हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं भोजपुरिया झकोरा का स्पेशल हिंदी सेगमेंट नाजायज रिश्ता। आज हम बात कर रहे हैं ज्योति मौर्य और आलोक कुमार मौर्य के बारे में, जिनकी कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बनारस के एक छोटे से गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य की शादी साल 2010 में सफाई कर्मी आलोक कुमार मौर्य के साथ में होती है। शादी के बाद ज्योति मौर्य आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताती हैं। उसके बाद से आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद के एक अच्छे कोचिंग संस्थान में दाखिला करा देते हैं। आप सबको बता दें कि ज्योति मौर्य का दाखिला हो जाता है, वो अपना पढ़ाई शुरू कर देती हैं। शादी के बाद की ये बात है। साल 2015 में ज्योति मौर्य के देह से, ज्योति मौर्य के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है। आप सबको बता दें कि जिस दिन इन दोनों जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है, ठीक उसी दिन पीसीएस का रिजल्ट आता है। जब पीसीएस का रिजल्ट आता है तो पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं, उल्लास भर जाता है। आप सबको बता दें कि जिस दिन पीसीएस का रिजल्ट आया, उसी दिन ज्योति मौर्य अपने गर्भ से 2 जुड़वा बच्चियों की जन्म दी। उस दिन इस सफलता का श्रेय ज्योति मौर्य अपने पति, अपने ससुर को देती हैं। साल 2015 की बात है, लेकिन आज वही ज्योति मौर्य अपने पति और अपने पूरे ससुराल वालों के ऊपर दहेज मांगने, उत्पीड़न करने और बदनाम करने का मामला धूमगंज थाने में दर्ज करा देती हैं। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। मतलब कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई। 2010 से लेकर के 2020 तक ले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2020 के अंत में ज्योति मौर्य की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हो जाती है। जैसे ही ज्योति मौर्य की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से होती है, ज्योति मौर्य होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के करीब आने लगती हैं और अपने पति आलोक मौर्य से दूर जाने लगती हैं। उसके बाद पति आलोक मौर्य को शक हो जाता है। शक होने के बाद से आलोक मौर्य पत्नी का मोबाइल चेक करते हैं। जब आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य का मोबाइल चेक करते हैं, देखते हैं व्हाट्सएप पर, तो उनकी आंख खुली की खुली रह जाती है। ऐसे ऐसे ओपन चैट सामने आया है जिसको हम बता और सुना नहीं सकते हैं। ओपन चैट और तमाम तरह की बात आलोक मौर्य के सामने आने के बाद भी आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को समझाने की काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन वो असफल रह जाते हैं। वो अपने पत्नी को समझा नहीं पाते हैं। आलोक मौर्य अपने पत्नी को बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये रिश्ता ठीक नहीं है, तुम हमारी पत्नी हो, ये गलत बात है, तुम बहुत बड़े पद पर हो, ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन तमाम बातें समझाने के बाद भी आलोक मौर्य असफल हो जाते हैं। उनकी पत्नी लगातार होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से मुलाकात करती रहती हैं। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आलोक मौर्य ने 22 फरवरी 2023 को ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को रंगे हाथ पकड़ लिया। जी हाँ, आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर पहुंचे और आलोक मौर्य ने देखा कि उनकी पत्नी मनीष दुबे के साथ सोई हुई है। उसके बाद से जो है कि अब बताइए, अगर पति अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ हमबिस्तर होते हुए देखे, फिर उस पर क्या बीतेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे ही आलोक मौर्य अपनी पत्नी और मनीष दुबे को रंगे हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दौड़ाते हैं आलोक मौर्य को मारने के लिए। आलोक मौर्य जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाते हैं। उसके बाद से ज्योति मौर्य जो है कि धूमगंज थाने में जाती हैं। मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पति जो है अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ जब पकड़ता है, ठीक उसके दूसरे दिन बाद ज्योति मौर्य धूमगंज थाने में पहुंचती हैं और अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ में उत्पीड़न करने, दहेज मांगने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती हैं। इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य इधर कोर्ट में अपने पति से तलाक का अर्जी डाल चुकी हैं और उधर
ज्योति मौर्य का आशिक, ज्योति मौर्य का प्रेमी भी अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल चुका है। मतलब कि ज्योति मौर्य का प्रेमी भी अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है, इधर ज्योति मौर्य भी अपनी पति से छुटकारा पाना चाहती है। मतलब कि दोनों व्यक्ति, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, दोनों साथ आना चाहते हैं। हालांकि ज्योति मौर्य अपने रिश्ते को कबूल भी कर चुकी है पति के सामने, और उधर भी मनीष दुबे का भी शादी हो चुका है। मनीष दुबे भी शादीशुदा है, वो भी अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए इसी साल 2023 में ही तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल चुका है। इधर ज्योति मौर्य भी अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल चुकी है। आप सबको बता दें कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आ रही हैं। आज पूरे देश में इस खबर की चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर हर तीसरा पोस्ट जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में आ रही है। लोग जो है कि मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कि लोग यहाँ तक लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सरकार ने बेटी पढ़ाने के लिए कहा था, पत्नी पढ़ाने के लिए नहीं कहा था। फिलहाल इस मामले की जांच डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को दी गई है और संतोष कुमार जी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि ज्योति मौर्य जो है खुले तौर पे अपने प्रेम को स्वीकार की है और ज्योति मौर्य का यहाँ तक कहना है कि भले नौकरी से हम छूट जाएंगे, नौकरी से निकल जाएंगे, नौकरी मेरा रहे या नहीं रहे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो तमाम महिलाएं अपने ससुराल में रह कर के पढ़ाई करना चाहती हैं? क्या उन तमाम महिलाओं के करियर पर ज्योति मौर्य ने ताला लगा दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो पति, जो ससुर अपनी बहू, अपनी पत्नी को पढ़ाकर कुछ बनाना चाहते हैं, क्या उन तमाम महिलाओं के करियर पर ज्योति मौर्य के इस फैसला से ताला लग गया है या ताला लग सकता है या ताला लग चुका है? ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक सफाई कर्मी सफाई करके अपना पेट काट के अपनी पत्नी को एसडीएम बनाता है, वही पत्नी बेवफा हो जाती है, उसे किसी दूसरे के साथ प्यार हो जाता है और अपने पति को छोड़ने के लिए तलाक का अर्जी कोर्ट में डाल देती है। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है सूर्यवंशम। इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन हीरा ठाकुर का किरदार निभाते हैं, जो अपनी पत्नी को मेहनत करके पढ़ाकर कलेक्टर बनाते हैं और जो है कि पत्नी और पति के बीच में रिश्ता हमेशा तक बरकरार रहता है। लेकिन इस कहानी में जो आलोक मौर्य अपनी पेट काटकर मेहनत कराकर जिस पत्नी को एसडीएम बनाता है, वही पत्नी बेवफा हो जाती है और जो है कि अपने पति को छोड़ देती है, अपने पति को से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल देती है। देखते रहिए भोजपुरिया झकोरा का स्पेशल हिंदी सेगमेंट नाजायज रिश्ता। नमस्कार, प्रणाम।